अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही बेटा, तुम अग्नि के साथ ऊपर क्या कर रही थी? पापा जी, मैं और अग्नि साथ में ही खेल रहे थे और ना जाने कैसे रेलिंग गिर गई। पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसके स्क्रू ढीले कर दिए थे। डॉक्टर, अग्नि ठीक तो हो जाएगी ना? कि मैंने अभी इंजेक्शन दे दिया है, आपने समय पे आके इनको बचा लिया, तो आई एम श्योर इनको कोई अंदरूनी चोट नहीं आई है। इसका मतलब उनको कोई शॉक लगा है या किसी डर की वजह से वो बेहोश हुई है, जिसको उन्होंने दोबारा महसूस किया है। अब इनकी दिमाग की हालत इनके होश आ जाने के बाद ही पता चलेगी। बस अभी इनको किसी तरह का स्ट्रेस मत देना। मैंने ये दवाई कुछ लिख के दी है, आप ये इनको टाइम पे देते रहना। समर, रोमिल बेटा, काटू जी, प्लीज जल्द से जल्द अग्नि को होश में ले आई। बंद करो तुम्हारा ये नाटक। पहले तो तुमने खुद उसे धक्का देकर गिरा दिया और अब उसके ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करने का नाटक कर रही हो। बस हो गया तुम्हारा ये तमाशा। यूं समझ लो कि तुम्हारे 15 दिन का समय खत्म हो गया। तुम अभी के अभी इस घर से इसी वक्त निकलोगी, समझी? चलो। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी, दादी, बात सुनिए। दादी, चलिए। दादी, आइए। दादी गिर गया। छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़ दूं? गलती इसकी नहीं, हमारी है जो हमने इस पर भरोसा किया। मैं तो पहले से कह रही थी कि इसका इरादा अग्नि को ठीक करना नहीं बल्कि अग्नि को मारने का है, और आज तो वो उस मकसद में कामयाब भी होने वाली थी। एक तो वो बेचारी अग्नि पहले से ही दिमागी तौर पर बीमार है और आज तुमने उसे बिस्तर पर ही मिटा दिया। लेकिन दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और न ही मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं, ये सबको समझ आ रहा है। और तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करने वाले। तुम अभी अभी निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। ये वहीं कहीं नहीं जाएगी दादी। दादी, रूही का हाथ छोड़िए प्लीज। मैंने कहा हाथ छोड़िए दादी, प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नहाल। अरे तुम्हारी आंखों पर रूही की ऐसी पट्टी बंधी है कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है ये तुम्हारे अग्नि के साथ क्या कर रही है। अरे तुम तो इतने परेशान हो कि तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे आसपास सब कुछ लाल है, सब कुछ लाल है नहाल।
नाहर नाहर क्या कर रहे हैं? देखा तुमने क्या हाल किया है नाहर का? तुमने जानबूझकर ये लाल सजावट की, जानबूझकर अग्नि को लाल लहंगा पहनाया और तुमने जानबूझकर अग्नि को धक्का दिया ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे और नाहर की जिंदगी से निकल जाए, है ना? तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। अगर रूही इस घर से जाएगी तो आप मुझे भी खो देंगी दादी। क्योंकि ये रेड डेकोरेशन रूही ने नहीं, मैंने करवाई थी। अग्नि के लाल रंग के कपड़े भी मैंने ही ऑर्डर किए थे, रूही ने नहीं। तो ये क्या कह रहा है? ये लाल रंग तूने क्यों नाहर? क्यों? आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? रूही, ये तुम क्या बोल रही हो? ये कैसे पॉसिबल है? नाहर जी, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ऐसा इन किताबों में भी लिखा है, आप चाहे तो देख लीजिए। अगर किसी इंसान का मानसिक संतुलन किसी हादसे की वजह से बिगड़ जाता है तो वही हालात दोबारा दोहराकर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंसान का मानसिक संतुलन वापस आ सकता है। नाहर जी, सिर्फ किताबी बातों को पढ़कर नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पर्सनल एक्सपीरियंस? नाहर जी, आपको पता है बचपन में हमारे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसे देखकर जूही सदमे में चली गई थी। पर जब वही हादसा उसके सामने दोबारा दोहराया गया तब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। देखिए, ऐसा लगता है कि इस बच्ची ने जो हादसा देखा है उससे जुड़ा कुछ बार बार इनकी आंखों के सामने आ रहा है। तभी दवाइयों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है और ये इतनी सहमी हुई है कि किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रही है। छोड़ो, मेरी ताई जी को छोड़ो, मेरी ताई जी को छोड़ो। निशा आंटी, आप बहुत गंदे हो। नाहर जी, एक बार कोशिश करके तो देख ही सकते हैं ना। नाहर जी, चाहे तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए। नहीं रूही, नहीं, दिस इज नॉट ए गुड आइडिया। अग्नि को कुछ हो गया तो उसकी हालत और खराब होगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। नाहर जी, पहले ही अग्नि को कई साल हो गए ऐसे जीते हुए। आप क्या चाहते हैं? अग्नि अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दे? नाहर जी, हमें हर कोशिश करनी चाहिए अग्नि को ठीक करने की। नहीं रूही, कोशिश करने की सोच भी लूं, लेकिन लाल रंग नहीं रूही। लाल रंग देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। मुझसे नहीं होगा। नाहर जी, आपको अग्नि के लिए अपने डर पर काबू पाना ही होगा। नाहर जी, आपको जिस लाल रंग से खून की याद आती है वही लाल रंग प्यार का भी प्रतीक है। नाहर जी, आपको बस इतना सोचना है कि वो लाल रंग आपके लिए खून का नहीं, प्यार का है। सोच के देखिए नाहर जी, जब आप अपने इस हल्के डर से नहीं उबर पा रहे तो अग्नि के साथ तो इतना सब कुछ हुआ है,
उसका डर कैसे खत्म होगा? ठीक है रूही, मैं ये करूंगा। जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे गोयनका निवास में प्योर रेड कलर का डेकोरेशन चाहिए, हो जाएगा? ओके। लाल रंग की डेकोरेशन देखकर सब चौक में आ गए। मुझे लगता है प्लान काम करेगा। आई जस्ट होप कि जैसा हम सोच रहे हैं सब वैसा ही हो। वैसे वो लाल लहंगे का पार्सल आने ही वाला है, बस अग्नि ठीक हो जाए। अपने लाल रंग के डर पर तो काबू पा लिया मैंने, लेकिन रूही अग्नि ठीक नहीं हो पाई। उसकी हालत और खराब हो गई मेरी वजह से। शायद मेरी ही गलती जो मैंने तुम्हारी बात मान ली रूही, सब मेरी गलती। रूही, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? और नहार, तुम दोनों ने मिलकर इतना बड़ा फैसला ले लिया और घर में किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। नहार, हम लोग क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? अरे अग्नि पहले हंसती दौड़ती थी तुम दोनों की वजह से, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो भी कहीं बंद ना हो जाए। ये तुम दोनों ने सही नहीं किया। अरे इसमें नहार की क्या गलती है? वो तो अग्नि के प्यार में अंधा है, लेकिन सारी गलती इस लड़की की है। इसने नहार को कुछ और सपने दिखाए, जबकि इसका इरादा कुछ और ही था। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अग्नि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी? आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।